मौत की रफ्तार। किस हद तक गिर चुके हैं डॉक्टर कि अपने आप को बचाने के लिए आपने अपनी जमीर तक को बेच दिया। मंथन, मंथन, देखो अभी वक्त है, सोच लो। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपसे शराफत से पेश आऊं? अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी गैरत बाकी है तो अपनी बची कुची इज्जत संभालिए और निकल जाइए यहां से। दरवाजा आपके सामने है। बड़ा खूबसूरत मकान है, तुम्हारे लिए तुम्हारी मां ने इसे बड़े अरमानों से बनाया होगा। बेचारी, उसके अरमान कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। धमकी दे रहे हैं आप मुझे? नहीं, मैं तो जा रहा हूं। कि तो यूं हुआ कि गंगा तुम्हारे घर आई और तुम अपने पांव खटिया पर लेकर बैठ गए। तुम्हारी किस्मत। वैसे सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो क्या होगा? जीत तो मेरी ही होगी, क्योंकि किस्मत मेरे साथ है। एक मिनट डॉक्टर सोनी। किस्मत वाकई आपके साथ है, क्योंकि इस वक्त आप महादेवी पंडित की छत के नीचे खड़े हैं। अगर यह छत मंथन की होती तो आपकी किस्मत कब की बदल गई होती। इसीलिए कह रहा हूं कि मेरी मां के संस्कारों का गलत फायदा मत उठाइए। बाहर का रास्ता आपका इंतजार कर रहा है। पतझड़ का मौसम है, शाख से लटकता कोई पत्ता अपने गिरने की आहट सुनाता है। दिल धड़क जाता है, लगता है तुम आस पास हो। सावन की कुछ बूंदें मैंने अभी तक संभाल रखी हैं। वो बूंदें तब पलकों पर आकर थम गई थीं जब मैंने तुम्हें देखा था। भरी बरसात में सड़क पार करते हुए। एक अप्रैलों का मकान है मेरे दिल में, जिसमें सौंधी सौंधी मिट्टी का चूल्हा है। आंगन है लिपा हुआ, एक झूला है, कुछ गुबार है, कुछ धुआं है, और तुम हो। तुम्हारा एहसास है। चांदनी रात है, एक दिया है, एक चांद है, एक बिंदिया है। सिरहाने तुम्हारा हाथ है, चैन है, नींद है। जिंदगी और क्या है? तुम हो, तुम हो, और बस तुम हो। मानसी, मानसी, तुम वहां क्या कर रही हो? बस यूं ही। ये कविता कब से लिखने लगी तुम? बस यूं ही। जब उदास हो जाती हूँ तो लिख लेती हूँ। उदास हो जाती हो? और तुम उदास क्यों हो? बस यूं ही। बस यूं ही, बस यूं ही। ये बस यूं ही तो कोई बात नहीं होती। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? हाँ, ठीक तो हूं मैं। मुझे क्या हुआ? Come on, cheer up. मानसी, ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए मैंने पूरी तैयारियां की हैं। इंटरव्यूज का सेशन जमाना है, और ये काम एक ही आदमी बखूबी कर सकता है, मंथन। मैं उसे फोन करती हूँ।
I'm sorry. मैं तो भूल ही गई कि हमारे साथ हर काम में मदद करने वाला मंथन अब हमारे साथ नहीं है। आभा, मानसी, ये मंथन कितना बेदर्द है। इसने हम लोगों का जरा भी ख्याल नहीं किया कि हम पे क्या बीतेगी। चलो ठीक है, ऐसे किसी के चले जाने से दुनिया थोड़ी ना खत्म हो जाती है। हमें अपना काम मालूम है और हम वो करेंगे। बाय द वे, 2-3 दिनों से तुम ऑफिस क्यों नहीं आई? आभा, मेरा मन ही नहीं लग रहा है, न ऑफिस में न घर में। इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई। मैं जब भी मंथन की खाली कुर्सी को देखती हूँ तो बहुत सूनापन लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि उसके कैबिन से हंसी छिन गई है, जिंदा दिली निकल गई है। इतना खालीपन लगता है आबा, मैं उस खालीपन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। और अब मैं अपने आप को रुलाना भी नहीं चाहती। रोने से क्या होगा? अब हम बच्चे तो नहीं रहे कि अपने मन की हर जिद को पूरा करें। जिंदगी में कुछ चीजें हमारे पास तो होती हैं लेकिन हमारे हाथ में नहीं होती। मंथन के जाने का दुख मुझे भी है, मैं भी उदास हूं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? लेकिन मंथन सिर्फ केबिन से गया है, प्रजासत्ताक से गया है, हमारे दिलों से नहीं गया। मंथन का प्रजासत्ताक से जाना प्रजासत्ताक के लिए गहरा सदमा है। तुम्हें उसकी बात याद आती है? तो जाओ, जाके मिल लो उससे। नहीं, मैं उससे मिलना नहीं चाहती। जिस तरह हमें उसकी यादें सता रही हैं, उसी तरह प्रजासत्ताक की यादें भी उसे तड़पा रही होंगी। वो साथ में हंसना खेलना, वो नोक-झोंक, रात दिन काम करना, ये सब भी उसे याद आ रहा होगा ना आभा? मैं उसके जख्मों को कुरेदना नहीं चाहती। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मंथन प्रजासत्ताक को केवल पेपर ही नहीं, अपना घर समझता था, अपने शरीर का एक हिस्सा समझता था। मैं उसकी भावनाओं को समझ सकती हूं। उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी, कितना अजीब सा महसूस कर रहा होगा वो। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? हमें तो उसके अधूरे कामों को पूरा करना है, आर्टिकल्स तैयार करने हैं, उसका कॉलम हमें चलाना है ना? चलो कुछ काम करते हैं। थोड़ा सा मुस्कुरा दो, इस तरह से उदास मत रहो। मैं उदास होना चाहती हूँ क्योंकि मुझे उदासी अच्छी लग रही है आभा।
लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम उदास रहो। मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। ओके? मंथन, मुझे ये उदासी अच्छी लग रही है क्योंकि तुम्हारी यादें उदास कर रही हैं। मुझे ये तन्हाई अच्छी लग रही है क्योंकि वो तुम्हारी याद ले आती है। तुम्हारी यादें आती हैं, पर तुम क्यों नहीं आती? कहीं ऐसा तो नहीं मंथन कि मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं? क्या है क्या ये मंथन? क्यों दुखी होता है? क्यों पढ़ रहा है ये सब? और पढ़ पढ़ के अपने आप को क्यों दुख देता है? क्यों दर्द देता है अपने आप को? दर्द लेना देना हमारे हाथ में कहां है यार। साला स्विच क्यों नहीं है ऑन ऑफ? 25 साल पहले चांद पर चले गए, पर इंसान अभी तक इस दर्द का इलाज नहीं ढूंढ पाया। चलो नंदू, क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हैं? मंथन, हम हमेशा के लिए बहक क्यों नहीं जाते यार? संवाददाता किसने लिखा? किसने ये? जाहिर है समाचार के किसी रिपोर्टर ने लिखा होगा। उसके बाप ने उसका नाम नहीं रखा क्या? लिखता है तो सामने आना चाहिए ना। उसका हाथ थराया नहीं तुम्हारे खिलाफ लिखते हुए। ये सब बिजनेस पॉलिटिक्स है नंदू। खाक बिजनेस पॉलिटिक्स? लिखना कोई बिजनेस है क्या? आलू तेल अचार बेच रहे हैं क्या? कलम है हाथ में, कलम लेकर सरस्वती के दरबार में खड़े हैं। हर कोई नहीं लिख सकता, ये भगवान की देन है। समझ में नहीं आता उनको। जो मिला है उसका इस्तेमाल ठीक तरह से करना चाहिए। लिखा है सच्चाई। सच्चाई क्या खाक समझेंगे ये लोग? झूठे कहेंगे। और तू भी झूठा है। मैंने क्या झूठ बोला? क्या झूठ बोला यार? तूने इस्तीफा दे दिया, इस अखबार में मुझे पढ़ना पड़ रहा है। बता नहीं सकता था मुझे? अरे भूल जाऊंगा बोलना शायद। तू भूल कैसे सकता है इतनी बड़ी बात? ये बड़ी बात नहीं है नंदू। वाह, प्रजासत्ताक के सीने से एक दिल का टुकड़ा छीना जा रहा है और वो बड़ी बात नहीं है। जब शरीर में कोई हिस्सा शरीर के लिए नासूर बन जाए तो उसे काटकर फेंकना पड़ता है। तुम मंथन, तुम अपने आप को नासूर कह रहे हो। मैं जानता हूं नंदू, अपने लिए मुझे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, तो फिर लेकिन क्यों कर रहा है? यार मैं बहुत निराश हो गया हूं। लगता है मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। नंदू, जब मैं मां से मिला तो उनकी आंखों में देख नहीं पाया। मैं कुछ नहीं बोल पाया यार। लेकिन वो सच्चाई समझ गई। उन्होंने मेरे सर को अपनी गोद में रखा और सहलाने लगी। वो कुछ नहीं बोली। मेरी हार उनके दिल में चुभ गई है नंदू। रो मत मंथन,
क्या होगा, ये कोई रास्ता तो नहीं। और फिर इस्तीफा देकर क्या मिला है? कुछ नहीं। मैं और क्या करता नंदू, इस्तीफा तो मुझे देना ही था, क्योंकि हम जिसे सच समझते हैं वो सच सिर्फ हमारे लिए है, दुनिया की नजरों में वो झूठ है। प्रजासत्ताक तो बदनाम हो ही गया है, इसलिए मेरा इस्तीफा देना बहुत जरूरी था। मैंने सिर्फ इस्तीफा दिया है, कलम नहीं छोड़ा मैंने। लिखूंगा तो मैं आज भी। हाँ। एक बात बोलूं नंदू, जब से इस्तीफा दिया है मैं बहुत फ्री महसूस कर रहा हूं। कोई रोक टोक नहीं, कोई बंदिश नहीं। अरे हां, वो डीन आया था घर पे। क्या कह रहा है मंथन? हाँ, अब क्या चाहता है वो? चाहता तो वो बहुत कुछ है, लेकिन जो वो चाहता है उससे कभी हासिल नहीं होगा। आज बहुत बड़ी बात बोल गया वो। अच्छा, तो इतनी बड़ी बात कह दी डॉक्टर सोनी ने मंथन से? डॉक्टर सोनी के हौसले तो बड़े बुलंद हैं, मगर क्या आपको लगता है मंथन मानेगा? देखिए दिवाकर जी, फिलहाल तो मंथन ने डॉक्टर सोनी को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्या बात कर रहे हो? इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता दिवाकर, क्योंकि दिवाकर, डॉक्टर सोनी निहायत ही बुलंद हौसले वाला और बहुत ही धीरज वाला इंसान है। तुमने देखा नहीं उसने डॉक्टर विद्या का बयान कैसे पलट दिया? अरे वो शख्स तो लोहे को पिघला दे और किसी को पता तक ना चले। मुझे लगता है दिवाकर कि डीएम साहब के साथ साथ मुझे इस डॉक्टर सोनी से भी पॉलिटिक्स का पाठ पढ़ना पड़ेगा। तो क्या ये केस सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाएगा? अरे मेरे दोस्त, वक्त देखो, वक्त की धार देखो, सब्र रखो। वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाए। प्रजासत्ताक से निकलने के बाद कर क्या रहा होगा ये मंथन? अच्छा सवाल है। अरे करना क्या है, दर दर की खाक छान रहा होगा, मारा मारा फिर रहा होगा बेचारा, और क्या। मधुकर, मुझे लगता नहीं कि उसने रिजाइन किया होगा। मेरे ख्याल में उसे निकाला गया है।